जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटना टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ पे मेरे भाई बहन, आप ध्यान से अगर देखें तो यीशु मसीह जा रहा था और एक धनवान व्यक्ति बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ यीशु के पास आकर घुटना टेक कर क्या कहता, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वहां पर यीशु ने क्या कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल एक है और वो है परमेश्वर। यहाँ पर अगर इस बात को अगर देखा जाए, उत्तम तू मुझे क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, वो परमेश्वर है। यहाँ पर मेरे भाई बहन, उस समय में यहूदियों के परंपरा में जो उत्तम जो शीर्षक जो शब्द है, सिर्फ मात्र परमेश्वर को ही बोला जाता था। और इस बात को वो प्रभु उसको समझाना चाहता है। और वो जो है जवान जो व्यक्ति था, यीशु मसीह को एक गुरु, एक टीचर, एक शिक्षक के रूप में देखकर उत्तम गुरु कह रहा है। और प्रभु कहता, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम एक है, वो परमेश्वर। यहाँ पर एक बात को अगर देखा जाए तो यीशु मसीह अपने ईश्वरी होने का इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि उस जवान व्यक्ति को समझाना चाहता है, क्योंकि वह बचपन से व्यवस्था की पुस्तकों को, व्यवस्था की बातों को मानने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि एक धर्म का जो अभ्यास करने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर का आज्ञाकारी हों। वो कई बार तो दिखावटीपन हो जाता है, कई बार तो दिखावटीपन भी हो जाता है। धर्म का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिखावटीपन हो जाता है। और इस बात को इस नौजवान व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है, उसको समझा रहा है। अपने ईश्वरी होने का वो इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको समझा रहे हैं कि ऐसा कर, तू सब बचपन से सब बातों को लड़कपन से मानता आया है, तो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरा अनुसरण कर। इसको जाकर दे दे और मेरा अनुसरण कर। उसको गरीबी और कंगाली में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु नहीं बुला रहा था, बल्कि उसके हृदय को, उसके मन को प्रभु क्या है, देख रहा था। उसके हृदय, उसके मन को जांच रहा था, प्रभु देख रहा था। अपने ठीक है, सब बातों को मानता, तो तुझमें एक बात की घटी है, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। मेरे भाई बहन, उसने कहा जाकर सब कुछ बेच, लेकिन उसने क्या किया? वहां पर यीशु उसको कहता, बेचकर मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसको गरीबी में, कंगाली में जीवन जीने के लिए प्रभु नहीं बुला रहा था, बल्कि एक क्रांतिकारी शिष्य की तरह उसको बुला रहा था। लेकिन वो बात नहीं समझ पाया और वो क्या किया? निराश होकर वो चला गया। यहाँ पे एक बात को स्पष्ट है कि प्रभु की बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से तो आया तो था, लेकिन ये धनवान व्यक्ति यीशु की बातों को नहीं सुना, ये यीशु की बातों को नहीं समझ पाया और उदास होकर चला गया। मेरे भाई बहन, ये जवान व्यक्ति बगैर दूसरों का सेवक बने उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहता था। और यहाँ पर अभी इसी समय इसी चीज को प्रभु बताया। अगर उसका
9:36 देखे तो उसने एक बालक को लेकर उसके बीच में खड़ा किया, उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता हुआ मुझे भी ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता हुआ मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब वो यीशु को ग्रहण न किया, यीशु की बातों को यदि ग्रहण मानता तो इसका मतलब वो यीशु को ग्रहण किया, और वहां पे उसने बगैर दूसरों का सेवक बने उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। और यहाँ पे अभी बताया कि जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने और सबका सेवक बने, और यही बात इसके अंदर घटी था। और ये बगैर दूसरों का सेवक बने उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता था।